हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इट्स रियल नॉट रियल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई और रियल हॉरर स्टोरी। वैसे तो ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। तो चले इस रियल इंसिडेंट की रियलिटी जानते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुई थी। ये कहानी लॉकडाउन के वक्त की है। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कभी उसके जहन से नहीं निकलेगा। ये बात लगभग कुछ 4 साल पहले की है, जब उसकी नानी का इंतकाल मुंबई में हुआ था। 3 दिन तक पूरा खानदान उसके मामा जी के नए फ्लैट पर जमा था, जो एक नई बिल्डिंग की पहली मंजिल पर था। ये बिल्डिंग में सिर्फ कुछ 4-5 परिवार ही रहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये बिल्डिंग इतनी खाली होने की कोई भयानक वजह थी। दिन शाम ढल रही थी। धूप ढलते वक्त मेरे दोस्त और उनके 4 कजन पास के पार्क में खेल रहे थे। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, जैसे कोई बुरी आफत मंडरा रही हो। सबने जल्दी जल्दी घर जाने का फैसला किया। इनके अंदर प्रवेश करते ही सब बच्चों ने सोचा कि लिफ्ट में जाकर मस्ती की जाए। लिफ्ट एक पुरानी ग्रिल वाली थी। अंदर से हर मंजिल साफ दिखाई देती थी और ये किसी पुराने कहानी के भूत बंगले जैसी थी। लेकिन जैसे ही लिफ्ट चौथी मंजिल पर पहुंची, एक बहुत अजीब सी ठंडक छा गई। तभी एक भूतिया आवाज सुनाई दी, अरमान अरमान कहाँ जा रहे हो। आवाज एकदम दर्द भरी हुई थी, जैसे रोने के बाद किसी का गला बैठा हो, जैसे किसी ने कब्रों से पुकारा हो। बच्चों ने इधर उधर देखा पर कोई नजर नहीं आ रहा था। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर जा रुकी। जैसे ही ग्रिल के दरवाजे खुले, उन्होंने देखा कि एक परछाई सामने खड़ी है। एक लंबी, पतली और पुराने कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत। उसका चेहरा देखते ही सबके शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। उस औरत की आंखें बिल्कुल सफेद थी, बस एक सफेद खाली आंखें। उसने फिर से कहा, अरमान खाना नहीं खाना, तुम्हें भूख नहीं लगी है। उसकी आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे वो किसी को वापस बुलाना चाहती हो। वो सब डर से सुन्न हो गए, लेकिन अरमान, जो सबसे बड़ा था, जिसकी उम्र 16 साल थी, जैसे किसी के बहकावे में आ गया हो। वो धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे वो उस भूत के बस में हो। एक कजन ने अरमान का हाथ जोर से पकड़कर उसे वापस खींचा। तभी वो औरत जोर से चीख पड़ी, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। लिफ्ट के अंदर एक बहुत तेज सी ठंडक भर गई और लगता था जैसे कोई उनके पास सांस ले रहा हो। बच्चों ने तुरंत लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। पर जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी, उस औरत की हंसी गुनगुनाहट में बदल गई। तुम सब नहीं आ सकते, लेकिन अरमान अरमान तुम वापस आओगे जल्द। लिफ्ट नीचे पहुंची और सब बच्चे बाहर भाग गए, लेकिन अरमान अपने आप में नहीं था। उसकी आंखें बेचैन थी और उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब वो घर पहुंचे, सब ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन कोई भी उन पर यकीन नहीं कर रहा था। उसकी मामी, जो वहां मौजूद थी, धीरे से बोली, उस लड़के का नाम अरमान था और अरमान और उसकी मम्मी की मौत गैस सिलेंडर फटने से हुई थी। वो कुछ सालों पहले 7वीं मंजिल पर मर गए थे। तब से लोगों का कहना है कि वो औरत अपने बच्चे को ढूंढ रही है। बच्चों ने कभी फिर लिफ्ट में कदम नहीं रखा। वो दिन, वो आवाज, वो चेहरा आज भी उनके सपनों में आता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अरमान को अक्सर रात को नींद में चलने की बीमारी होने लगी और हर बार वो लिफ्ट की तरफ जाता है। क्या वो सच में भूत था? क्या वो औरत अब भी अपने बच्चों को ढूंढ रही है? ये रात शायद कभी ना खुले, पर एक चीज तो पक्की है, उस लिफ्ट में कुछ तो था जिससे सभी लिफ्ट यूज करने से डरते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोगों के पास कोई स्टोरी, कोई इंसिडेंट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम DM के थ्रू हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे रियल, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।